औरत बोली, और हाँ, क्रिया को भी साथ ले आना। सुमन जी ने क्रिया की तरफ देखा और खुद ही जवाब दिया, नहीं यार मधु, क्रिया नहीं आ पाएगी, उसका कॉलेज अभी अभी शुरू हुआ है और तू जानती है ना वो पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस है। फोन पर थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर मधु बोली, ठीक है, तू ही आ जाना, आज शाम की बस पकड़ लेना और सुबह मुझे अपने घर दिखनी चाहिए, समझी। सुमन जी हंसते हुए बोली, हाँ मेरी माँ, कल सुबह तेरे घर ही दिखूंगी। कुछ और बातें हुईं, फिर कॉल कट हो गया। क्रिया सुमन जी के पास आई। मधु आंटी का फोन था क्या माँ, क्या कहा उन्होंने? सुमन जी ने कहा, बेटा मैं तो भूल ही गई थी, उन्होंने महीने भर पहले बताया था शादी के बारे में, लेकिन इतने काम और घर शिफ्ट करने के चक्कर में दिमाग से निकल गया। अच्छा हुआ उन्होंने खुद फोन करके याद दिला दिया। तो आप जा रही हो? क्रिया ने पूछा। हाँ बेटा, आज शाम निकलना होगा, माँ की शादी है, वहाँ जाना तो पड़ेगा। क्रिया बोली, अच्छा है माँ, आप चली जाओ। सुमन जी ने मुस्कुराकर कहा, और वैसे भी मैं पहली बार थोड़ी जा रही हूँ, वो मेरा ही गांव है जहाँ मैं जा रही हूँ। क्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुमन जी मिशन से लौट आईं और पैकिंग शुरू की। क्रिया ने भी उनकी मदद की। देखते देखते शाम हो गई। अब सुमन जी को निकलना था। उन्होंने क्रिया से कहा, बेटा आज रात तुम बस मिशन चली जाना, कहीं बाहर मत जाना। क्रिया ने कहा, ठीक है माँ। वो सुमन जी को मिशन के बाहर छोड़ने गई। उन्हें गले लगाते हुए बोली, अपना ध्यान रखना। सुमन जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं तो अपना ध्यान रख लूंगी, तू अपना ध्यान रखना, खाना टाइम से खा लेना, यहाँ की मुझे चिंता नहीं है, मिशन में बहुत सिक्योरिटी है, बस कॉलेज जाते समय सावधान रहना। क्रिया ने धीरे से कहा, हाँ माँ। सुमन जी ऑटो में बैठ गईं, जहाँ से उन्हें बस स्टैंड जाना था। उनके जाते ही क्रिया वापस सर्वेंट क्वार्टर में चली गई, लेकिन उसके मन में अजीब सी खालीपन और अनजाना डर रह गया था, जैसे कुछ गलत अभी खत्म नहीं हुआ हो, बस थोड़ी देर के लिए थम गया हो। रात हो चुकी थी। क्रिया को भी मिशन जाना था क्योंकि डिनर का समय हो गया था। वह सर्वेंट क्वार्टर में थी। क्रिया ने खुद को संभालते हुए फ्रेश होने की कोशिश की, मगर उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। फ्रेश होने के बाद उसने अपना मास्क हाथ में उठा लिया। वह कुछ पल तक बस उसी मास्क को देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उसे पहले पहने या नहीं। मास्क को घूरते घूरते उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ। कब पूरे 10 मिनट बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अचानक जैसे वह खुद पर काबू पाती है, उसने मास्क पहन लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, न डर न खुशी, बस एक अजीब सी खालीपन। वह सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर मिशन की तरफ बढ़ी। जब भी क्रिया मिशन को देखती थी, उसका दिल अजीब तरह से भारी हो जाता था। इतना खूबसूरत मिशन देखकर उसे हमेशा लगता था कि काश वह कहीं छिप जाए। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी मौजूदगी इस मिशन की खूबसूरती को कम कर रही हो। उसने झटके से अपनी सोच को रोका और खुद से कहा, क्रिया अपने काम पर ध्यान दो। यह कहकर वह अंदर चली गई। अंदर आते ही उसकी नज़र सोफे पर बैठी सोनम जी पर पड़ी। क्रिया चुपचाप आगे बढ़ी और साइड की डाइनिंग टेबल को कपड़े से साफ करने लगी। फिर वह किचन की ओर गई। वह अभी किचन में पूरी तरह पहुंची भी नहीं थी कि बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आई। विहान मिशन आ चुका था। बॉडीगार्ड ने तुरंत कार का दरवाज़ा खोला। विहान बाहर आया और सीधे मिशन के अंदर चला गया। जैसे ही सोनम जी की नज़र विहान पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है विहान बेटा, आज चांद कहाँ से निकल आया, आज तो समय से घर आ गए। सोनम जी की बात सुनते ही विहान के कदम पल भर को रुक गए। उसने अपनी माँ की ओर देखा और शांत आवाज़ में बोला, मॉम, आज मेरी एक मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए जल्दी आ गया। सोनम जी ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम्हारी रात वाली सारी मीटिंग्स कैंसिल ही हो जाए।
विहान ने बस हल्के से सिर हिला दिया। बिना कुछ और कहे वह ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद सभी सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगे। थोड़ी देर में सब नीचे आ गए और डिनर के लिए बैठ गए। आशुतोष जी ने चारों ओर देखते हुए कहा, विहान अभी तक नहीं आया। सोनम जी ने जवाब दिया, नहीं, वह आ गया है, बस फ्रेश होकर आता ही होगा। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सीढ़ियों से नीचे आता हुआ विहान दिखाई दिया। वह आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इस दौरान क्रिया अभी भी किचन में ही थी।